तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोगों ने इस फैन फिक्शन को एक अच्छे से प्यार दिया, मुझे इसकी खुशी है। इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसके बाद ही मैं शुगर डैडी का नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूँगी। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि फ़ेलिक्स जो हंस रहा था और फ़ेलिक्स जो स्माइल कर रहा था। हन यूजिन जो कि उसकी तरफ देख रहा था। फ़ेलिक्स कहता है, ओह शिट, मुझे लेट हो गया और मैं पूरी रात यहीं पर था। वो जल्दी से उठता है और मुड़ता है और पिलो उठाता है और ज़ोर से हन यूजिन के ऊपर पिलो मारते हुए कहता है, स्टूपिड, सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। और हन यूजिन जो पिलो को पकड़ लेता है और फ़ेलिक्स को देखता ही रहता है। फ़ेलिक्स बहुत ही ज़्यादा नॉटी और बहुत ही ज़्यादा चुलबुला सा था। फ़ेलिक्स जो जल्दी जल्दी भाग कर जाता है और कहते हैं, ओह नो, मैं लेट हो गया। अब फ़ेलिक्स जो कि अपनी दादी के अपने घर चला जाता है। जो उसकी दादी होती है उसका वेट कर रही थी। उसकी दादी जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी और उसकी दादी जो कि कहती है, बेटा तुम आ गए। और फ़ेलिक्स जो अपनी दादी को बैग हैक कर लेता है और कहता है, यस मैं आ गया, बट सॉरी दादी, मैं पूरी रात नहीं था। आपने खाना खाया या नहीं? उसकी दादी जो खाना नहीं खा सकती थी खुद। तो फ़ेलिक्स जो अपसेट हो जाता है और कहता है, किसी बहुत ही ज़्यादा बैड पर्सन की वजह से ऐसा हुआ। दादी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं आपको खाना नहीं खिला पाया। अब फ़ेलिक्स जो कहता है, रुकिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना कर आता हूँ। और वो दादी को बिठाता है और अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था ब्रेकफास्ट बनाने में। अब वो आता है और अपने हाथों से दादी को खिलाने लगता है। और फ़ेलिक्स जो स्माइल करता है कहता है, ने दादी आप बहुत क्यूट हो, एक बेबी की तरह। और ऐसे कह के हंसने लगते हैं। और देखो, बेबी के भी तो दांत नहीं होते, टूथलेस होते हैं वो, आपके भी नहीं है। और ऐसे कह के वो हंस रहा था। अब यहाँ हन यूजिन जो कि सोच रहा था फ़ेलिक्स के बारे में, और वो जो कि वहाँ से चला जाता है। और वो अब जो कि उस होटल वाले से पूछता है, जो लड़का मेरे रूम में आया था, जो मेगा मेरे रूम में आया था, आखिर वो कौन है? तो उसमें से उस होटल का जो मैनेजर था वो कहता है, वो मेरा वर्कर है और वो अकेला रहता है अपनी दादी के साथ। उसको पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत थी, इसीलिए वो यहाँ पर आता है। ओवरनाइट ज़्यादातर वो नहीं रहता, क्योंकि उसकी दादी घर में अकेली होती है और वो खुद से खा पी नहीं सकती, बस थोड़ा बहुत ही चल सकती हैं। तो अब हन यूजिन जो यही सुनता है और एक सीरियस फेस के साथ वो वहाँ से चला जाता है। और कहता है, जब वो लड़का फिर से आए या वो ओमेगा जो फिर से आए तो मुझे कॉल करना, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। तो वो मैनेजर कहता है, जी जैसा आप कहें। अब हन यूजिन जो कि अब कार में जा रहा था तो उसे सडनली ही फ़ेलिक्स दिख ही जाता है। फ़ेलिक्स जो रास्ते में चल रहा था और वो कुछ सामान लेकर आ रहा था, अंडे, ब्रेड और कुछ टोस्ट जो कि वो लेकर आ रहा था। तो हन यूजिन जो अपनी कार रोक देता है और कहता है, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? तो फ़ेलिक्स कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब हन यूजिन जो उसकी तरफ देखता है और कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देता। अब फ़ेलिक्स कहता है, अगर बात लिफ्ट की है तो बिल्कुल नहीं, तुम जैसे पर्सन से लिफ्ट कभी भी नहीं। अपनी घटिया, महंगी और खटारा कार को मेरे सामने से ले जाओ। फ़ेलिक्स जो कि उसकी लग्ज़री कार को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री कार थी, उसे ऐसा कह रहा है। तो फिर अब फ़ेलिक्स कहता है, मुझे तो कार्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बाइक पसंद है, कावासाकी निंजा और ये और वो तो ऐसे कुछ कुछ बोलने लग जाता है। और फ़ेलिक्स की बातें जो हन यूजिन सुन रहा था। हन यूजिन जो टेबल से स्माइल करता है कहता है, तुम्हें बाइक्स पसंद हैं और तुम्हें क्या, मुझे पसंद हो या ना हो, तुम अपने काम से काम रखो, यू बैड। और ऐसे कह के फ़ेलिक्स चलने लगता है। अब हन यूजिन जो धीरे धीरे से अपनी कार चला रहा है। अब फ़ेलिक्स जो पीछे मुड़ता है और आइज़ रोल करता है, कहता है, हे, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो तुम? बताओ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और अब हन यूजिन जो कार से बाहर निकलता है और फ़ेलिक्स का हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसे कार के अंदर बिठाता है। और फ़ेलिक्स कहते हैं, हे क्या कर रहे हो? और जल्दी से वो कार का गेट बंद कर देता है, डोर बंद कर देता है।
और कार चलाने लगता है। फिलिक्स कहता है, क्या क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? निकालो मुझे बाहर, कार रोको। अब फेलिक्स कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरा घर का रास्ता ये नहीं है। अगर तुम्हें ड्रॉप ही करना है तो ज़बरदस्ती क्यों? मेरे पास पैसे हैं, ये देखो, और मैं टैक्सी लेकर जा सकता हूँ। मुझे चलने का शौक़ है, इसीलिए मैं चल रहा था। फेलिक्स जो अचानक उसे देखता है और आंखें दिखाते हुए कहता है, चुप रहो, तुम बहुत बोलती हो। कहीं तुम्हें ज़्यादा बोलने से तुम्हें पनिश मिल सकती है। अब फेलिक्स जो कि उसकी तरफ आइज़ रोल करता है कहता है, क्या कहा तुमने? पनिश? कौन करेगा मुझे पनिश? किसकी इतनी हिम्मत? अगर मेरी ग्रैंडमा को पता चल गया कि तुमने मुझे किडनैप किया था, वो तुम्हारे फेस पे इतनी स्लैप करेगी तो तुम्हारी गाल लाल हो जाएंगी। मेरी ग्रैंडमा बचपन से मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है, अब मुझे उनकी केयर करनी है, तो प्लीज़ मुझे उतार दो यहीं पर। मेरी ग्रैंडमा वो वेट कर रही है मेरा। अब फेलिक्स की बात को हान यूजिन जो बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। फेलिक्स को गुस्सा आता है। फेलिक्स एक अंडा जो उसके हाथों में था, मतलब उसने ब्रेकफास्ट के लिए सामान लिया था तो उसके पास अंडा था, तो फेलिक्स एक अंडा उठाता है और जो कार के जो मतलब फ्रंट वाला मिरर होता है, तो फेलिक्स उस अंडे को पकड़ के पूरी तरीके से सडनली ही कार के मिरर पे मार देता है, जिससे हन जिन की जो कार है वो मतलब इम्बैलेंस हो जाती है, वो यहाँ वहाँ होने लगती है। और हन जिन जो जल्दी से ब्रेक लगा देता है और कहते हैं, ये क्या कर दिया? और उसने कार का मिरर साफ़ नहीं कर सकता था हन जिन, क्योंकि फेलिक्स ने जो कि इनसाइड की तरफ मिरर पे मारा था, बाहर की तरफ नहीं था वो। तो अब फेलिक्स जो उसको धक्का देता है और जल्दी से कार डोर ओपन करता है और वहाँ से निकल जाता है और एक और अंडा फेंक के मारते हैं उसकी कार पे और कहते हैं, ये लो तुम्हारी लग्जरी कार। ज़्यादा शौक है अगर लोगों को बिठाने का तो मैं इसका यही करूँगा। और वो ऐसे ज़ोर से चिल्लाकर भाग जाता है। अब हन जिन जो उसकी ये नोटी सी हरकतें को नोटिस करता है और कहता है, बहुत ज़्यादा नोटी हो, मुझे तुम एक ही नज़र में बहुत अच्छे लगे हो। और ऐसे कहकर हन जिन जो कि डेविल स्माइल करता है और वो अपनी कार को सर्विस के लिए ले जाता है, उसे अच्छे से वॉश कराता है, जिसमें हमारे लिटिल फेलिक्स ने पूरे अंडों से मतलब कार को गंदा कर दिया था। अब फेलिक्स जो कि फेलिक्स जिसे ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, किसी का स्मोक करना, ड्रंक करना या किसी का मारना पीटना, वो एक क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और वो एक काइंड हार्टेड है। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद किसी को चोट पहुंचाते हुए देखना किसी का। पर जब पहुंच जाता है मतलब भाग भाग कर, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, ओह माय गॉड, कितना मज़ा आया। और फेलिक्स जब देखते हैं, ओह गॉड, मैंने 2 अंडे लिए थे वो भी तोड़ दिए, अब मैं क्या करूं? फिर से जाना होगा। ओह गॉड, अगर वो रास्ते में मिल गया तो? वो नहीं, मुझे तो जाना ही होगा, अब लेकर आने होंगे वो। और वो फिर से जाता है, वो एग्स लेने के लिए जाता है और एग लेकर आ रहा था, तो वो देखता है कि एक मतलब मैन की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और एक पर्सन जो अब फेलिक्स तो थोड़ा सा वरीड हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीरियस, और वो थोड़ा सा उस वॉल से झांक कर देखने लगता है। वो थोड़ी सी ऊंची सी वॉल थी, तो फेलिक्स जो थोड़ा सा ऊपर होता है और झांक कर देखने लगता है, तो एक वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे उस पर्सन ने, जो कि हन यूजिन में भी बिल्कुल वाइट कलर की पैंट कोट पहनी थी और उसे उसकी बैक साइड नज़र आती है। तो वो पर्सन जो कि दूसरे पर्सन को एक खंजर से बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, उसके चॉप कर दिए थे उसने। तो फेलिक्स जो देखकर बहुत घबरा जाता है, फेलिक्स के पूरे फेस पे पसीना आ जाता है, फेलिक्स कांपने लगता है और उसकी आंखें जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फेलिक्स जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फेलिक्स जो कि लास्ट में देखता है, उस पर्सन ने उस खंजर से उसकी नेक में मारा और पूरी नेक को अलग कर दिया, तो फेलिक्स की चीख निकल जाती है। फेलिक्स इतना डर जाता है और फेलिक्स की जैसे ही चीख निकलती है, तो वो पर्सन जो पीछे मुड़कर देखता है, उसके पूरे फेस पे ब्लड था। वो और कोई नहीं, हन यूजिन था। हाँ, वो हन यूजिन था, जो एक मतलब किसी का किलर बन चुका है अब। वो कब से है, लेकिन फेलिक्स को अब दिखा। फेलिक्स को नहीं पता था हन यूजिन कौन है, क्या करता है, कुछ भी नहीं। और
वो फिलिक्स जो देख लेता है और फिलिक्स बहुत बुरी तरह से चीखता है और वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। और Han Yun-jin जो देख चुका था कि फिलिक्स ने उसे देख लिया है, और Han Yun-jin जो कहता है उसका पीछा करो। अब फिलिक्स जो ज़ोर-ज़ोर मतलब बहुत स्पीड में भागता है और ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था भागते हुए, और वो जल्दी से अपने घर में जाता है, जल्दी से दरवाज़े बंद कर लेता है, खिड़की वगैरह जो भी उसे समझ आता है वो बंद कर लेता है, और जल्दी से जाकर अपनी दादी को गले लगाकर रोने लगता है। उसकी दादी कहती है, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रहे हो? फिलिक्स जो ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए अपने मुँह पे हाथ रख लेता है और कहता है, दादी, दादी मैंने देखा कि किसी ने किसी को मार डाला, उसने उसको मार डाला। और वो ऐसे कह के रोने लगता है। उसका फर्स्ट टाइम था कि उसने ये एक्सपीरियंस किया था गाइस। रियल लाइफ में हम किसी को अगर मरता हुआ सामने देख लें तो हमारे साथ कैसा होता है। फिलिक्स की भी कुछ ऐसी फीलिंग थी। फीलिंग बहुत ज़्यादा घबराया गया, फिलिक्स को पसीना आ रहा था, और फिलिक्स ज़ोर ज़ोर से दादी को मतलब से फिलिक्स ने जब हक किया हुआ था दादी को पूरी तरीके से निचोड़ लिया था, और इतनी ज़ोर से रो रहा था। उसकी दादी कहती है, क्या बेटा तुमने क्या देख लिया ये? और उसकी दादी उसे हक कर रही थी। अब फिलिक्स के रूम का गेट जो ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है, सॉरी, होम का गेट जो बहुत बुरी तरीके से बज रहा था। फिलिक्स कहता है, दादी, दादी वो आ गए, मुझे लगता है वो हमारे पीछे आ गए, वो मेरे पीछे आ गए दादी। और वो जो कि दादी को टाइटली हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा डर रहा था, और वो जो कि दरवाजे के मतलब बजने से इतनी बुरी तरीके से डर रहा था कि वो रो रहा था। अब Han Yun-jin जो कि ऑर्डर देता है कि दरवाज़ा तोड़ दो। अब वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं, और दरवाज़े का लॉक जो गन की बुलेट चलने से दरवाज़े का लॉक जो टूट जाता है, और फिलिक्स जो बहुत घबरा जाता है और वो पीछे हो जाता है। वो दोनों, उसकी दादी और वो, लॉन्च में बैठे थे। अब Han Yun-jin जो आता है, फिलिक्स बहुत घबराया था। Han Yun-jin के फेस पे पूरा ब्लड लगा हुआ था, छींटे थे उसके फेस पे, उसके कपड़े पर जो कि बिल्कुल वाइट थे। अब Han Yun-jin जो कि फिलिक्स को देखता है, और फिलिक्स जो उसे देखता है, फिलिक्स की मतलब थॉट में भी नहीं था जिस पर्सन से वो ऐसे बातें करता रहा और इतनी ज़्यादा हँसते रहा उसके ऊपर, इतना ज़्यादा उसे मतलब तंग किया। वो पर्सन एक किलर हो सकता है या किसी को मार सकता है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। अब फिलिक्स जो कि डर के बहुत ज़्यादा घबरा के अपनी दादी को हक करके रोने लगता है। अब Han Yun-jin जो आता है, और उसके घर जो यहाँ वहाँ आ चुके थे। अब Han Yun-jin कहता है, तुम्हें जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ, और हाँ, इसके बारे में किसी से ज़िक्र मत करना। अब फिलिक्स जो उसकी तरफ देखता है और घबरा कर अपनी दादी के पीछे छुप जाता है। अब Han Yun-jin कहता है, अगर मुझे कहीं से भी पता चला कि तुमने पुलिस में कंप्लेन की है या पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट दिया है या हेल्प की है, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूँगा। अब फिलिक्स जो डरता है, और Han Yun-jin जो उसकी दादी के पास बैठता है और कहता है, आप बड़ी हैं, आप समझदार हैं, आप इसे समझाइए, और इससे मेरी शादी कर दीजिए। ये ओमेगा मेरा है, अब मैं इससे प्यार करता हूँ। उसकी दादी जो कि घबरा जाती है और कहती है, क्या? सो गाइज़ के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना।